Hello students, I am Professor Neeta. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका क्लास 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज जो हमने लॉन्च किया है। यूनिट नंबर 1 का हमने जो आपका फर्स्ट पोएम है और टाइम टेबल ये पढ़ा के अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक है। जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड वॉच ऑल द लेक्चर्स. Okay, so this is the warming up session for a time to believe. We are going to learn it full explanation in Hindi. So let's start. The first question is think, choose and fill up the labels with what sunrise symbolizes. सूर्योदय यानी कि सनराइज का मतलब है कि सूर्योदय, जब सूरज उगता है. सो इसके जो प्रतीक के साथ लेबल को सोचे, चुने और भरे. थिंक यानी सोचना, चूज यानी चुनना एंड फिल अप यानी भरना. ओके, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो 12 बॉक्सेस है इनको हमें भरना है. सो मैंने ऑलरेडी आपके लिए भरा के यहाँ पे हिंदी में भी इसका अनुवाद किया है. सो दीज आर सम वर्ड्स: ज्वेलरी, आर्ट, होप, बर्थ, एंगर, न्यू अपॉर्चुनिटीज, inspiration, new achievements, happiness, misery, bright moments, new aims, money, new surprises. Okay, so इससे जो words है वो उठा के हमें यहाँ पे fill up करने हैं. So ये मैंने आपके लिए थोड़ा आसान कर दिया है काम. देखिए, तो first one is jewelry. Okay, ज्वेलरी का मतलब है आभूषण जो कि हम पहनते हैं. ज्वेलरी यानी आभूषण, ये फर्स्ट में आ गया. The next one, सेकेंड इज आर्ट. आर्ट का मतलब क्या है हिंदी में? कला. होप, होप यानी आशा. बर्थ, बर्थ का मतलब होता है जन्म. न्यू अपॉर्चुनिटीज, इसका मतलब है नए अवसर. इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा. न्यू अचीवमेंट्स, न्यू अचीवमेंट्स यानी नई उपलब्धियां. हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब है खुशी. ब्राइट मोमेंट्स, ब्राइट मोमेंट्स का मतलब है उज्जवल क्षण. न्यू एम्स यानी नया उद्देश्य. मनी, पैसे. न्यू सरप्राइजेस, नया आश्चर्य. स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जब आप ये बॉक्सेस फिलअप करोगे तो आपको सिर्फ इंग्लिश में उसके यहाँ पे जितने भी वर्ड्स है इंग्लिश में वहां पे लिखने हैं. हिंदी में मैंने आपको समझ में आने के लिए यहाँ पे अर्थ दिए हैं. ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया है. लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके वार्मिंग अप सेशन में है. एन acrostic is a poem or a write-up in which the first letter of each line forms a word when it is read vertically. vertically यानी कि जब हम ऊपर से नीचे तक पढ़ते हैं सीधा, उसे कहते हैं vertically. acrostic यानी एक अक्षरबद्ध. ओके, यह एक पोयम यानी कविता या फिर राइट अप इन विच द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन फॉर्म्स अ वर्ड, या फिर यह इस प्रकार का लेखन है जिसमें प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर एक शब्द बनाता है जब हम इसे वर्टिकल यानी सीधा पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं. सो द फर्स्ट वन इज फेथफुल. फेथफुल यानी वफादार. रिलायबल, विश्वसनीय. इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक. एंकरेजिंग, उत्साहजनक. नोबल, महान. डेडिकेटेड, समर्पित. फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कुछ एक चीज समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखिएगा, जब हम इसको वर्टिकली पढ़ेंगे FRIEND, क्या पढ़ेंगे? फ्रेंड, यानी कि ये फ्रेंड का एक प्रकार से यहाँ पे मीनिंग दिया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंड? F फॉर फेथफुल, वफादार. R एज एन रिलायबल, विश्वसनीय. I एज एन इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक. E एज एन एनकरेजिंग, उत्साहजनक. N एज एन नोबल, महान. D एज एन डेडिकेटेड, समर्पित. सो ये फ्रेंड्स, जो फ्रेंड यानी कि मित्र जो होता है आपके लाइफ में, उसका यहाँ पे एक मीनिंग दिया है. ओके, चलिए चलते हैं. यहाँ पे देखिएगा आपके टेक्स्ट बुक में बी सर्टन ऑफ,
इसका सिर्फ मीनिंग, यह सिर्फ एक वर्ड दिया है, बाकी के यहाँ पे जो मैंने रेड कलर में दिए हैं ये द फर्स्ट लेटर यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं, आगे आपको फिलअप करना है। सो मैंने ऑलरेडी फिलअप कर दिया और इसका मीनिंग भी दे दिया है। विथ योर बेंचमेट, यहाँ पे आपको बताया गया है विथ योर बेंचमेट या फिर ग्रुप, आपका जो भी क्लास में आपके साथ में जो भी आपके फ्रेंड बैठे हैं या फिर जो भी आप किसी ग्रुप में हैं। सो कंप्लीट द एक्रोस्टिक ऑफ बिलीव एंड फेथ। यहाँ पे देखिए बिलीव, BELIVE, BELI, ओके, BELIEVE एंड फेथ, FAITH, यह आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। BELIEVE ये यहाँ पे चला गया है एंड FAITH, फेथ एंड बिलीव का आपको एक्रोस्टिक यानी कि जो अक्षरबद्ध है वो कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि प्लीज नोट दैट द वर्ड्स और फ्रेजेस शुड बी मोर और लेस, यू कैन यूज अ थ्रेशर, ओके, यू कैन यूज अ थ्रेशर, यानी आप ध्यान दें कि शब्द वाक्यांश विषय से संबंधित कम या ज्यादा होना चाहिए और आपको एक शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं। आपका जो थ्रेशर होता है यानी कि जो डिक्शनरी है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। बी सर्टन ऑफ, अभी देखेंगे हम बिलीव, BELIEVE, बिलीव, बी एज एन बी सर्टन ऑफ निश्चित हो, E एज एन एक्सपेक्ट उम्मीद, L as in love प्रेम, I as in idealize आदर्श बनाना, E as in endorse समर्थन, V as in value मूल्य, E as in emerge strong मजबूत बनो। सो आपका believe का जो पूरा अक्षरबद्ध यहाँ पे acrostic हो गया है, that is be certain of, expect, L as in love, I as in idealize, E as in endorse, V as in value, E as in emerge strong। अभी चेक करते हैं faith के लिए यहाँ पे क्या है। F as in fidelity वफादारी, E as in acceptance स्वीकार, I as in ideology विचारधारा, T as in trust विश्वास, H as in hope आशा। फिडेलिटी, एक्सेप्टेंस, आइडियोलॉजी, ट्रस्ट एंड होप, सो इससे बनता है आपका फेथ, वफादारी, स्वीकार, विचारधारा, विश्वास और आशा। आई होप कि आपको समझ में आया है कि जब हम इसे ऊपर से नीचे तक वर्टिकली पढ़ते हैं तो हर एक शब्द से कुछ ना कुछ तो एक वर्ड बनता है। सो इसको हम कहते हैं what we say, that is acrostic, acrostic यानी अक्षरबद्ध। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया है। सो आज के इस वार्मिंग अप सेशन में हमने दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं। द फर्स्ट वन इज कि आपको जो फिलअप करवाना है सनराइज का सिंबलाइजेस, एंड द सेकंड वन कि आपको एक्रोस्टिक आपका फिलअप करना था, दैट इज रिगार्डिंग द वर्ड बिलीव एंड द नेक्स्ट सेकंड वर्ड इज फेथ। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने ऑलरेडी ये जो पोएम है आपको पढ़ा के अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक लिंक पे क्लिक कीजिएगा, पोएम जो पढ़ा के अपलोड कर दी है उसको चेक कीजिएगा। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपका जो इंग्लिश वर्कशॉप है, जो भी क्वेश्चन आंसर्स आप मुझे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर्स लेक्चर्स आप अपलोड कर दीजिए, इसके बाद तुरंत ही आपको क्वेश्चन आंसर्स का लेक्चर मिल जाएगा। एंड पढ़ाई कीजिएगा, ध्यान से मन से पढ़ाई कीजिएगा एंड अच्छे स्कोर लाइएगा। अभी आपके पास वक्त है तो घर पे जब तक आप घर पे है तब तक आप पढ़ाई कीजिएगा। एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स जो क्लास 1 to 12 के हैं, सो आपके लिए भी मैंने सेम यह सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो आप भी अपने हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंग्लिश मास्टर चैनल पर क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक अलग अलग टेक्स्ट बुक के सीरीज हमने प्रिपेयर कर दिए हैं। आप जिस क्लास के भी स्टूडेंट है उस पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास के वो लेक्चर्स आप देख सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि नोट्स बनाइए, खुद प्रिपरेशन कीजिएगा। आंसर्स मिल रहे हैं इसके लिए लिखना है, दैट्स नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है। अगर एग्जाम में अच्छे स्कोर लाने हैं, मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था कि एग्जाम में मुझे स्कोर करना है तो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए। सो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, जो भी आपके नोटबुक से क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आपके टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। सो टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी लेक्चर्स हैं, वो सारे ध्यान से पढ़िएगा, समझ लीजिएगा एंड प्रैक्टिस कीजिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जल्दी ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इस पोएम के इंग्लिश वर्कशॉप सीरीज के साथ। डिक विंटिंगटन एंड हिज कैट, ये भी मैंने पढ़ा के अपलोड कर दिया है।
चेक करना मत भूलिएगा। द पिलग्रिम भी मैंने अपलोड कर दिया है, द पिलग्रिम भी आप चेक कीजिएगा। इसके बाद हम जरूर पढ़ेंगे आपका जो 1.4 है रेवतीज म्यूजिकल प्लांट्स एंड वर्ड प्ले 1। सो ये हम जरूर ले लेंगे। सो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, खुद की केयर कीजिएगा, फैमिली की केयर कीजिएगा। फॉलो ऑल द रूल्स एंड गाइडलाइंस इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।